7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। मानसून से देश को राहत और आफत दोनों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर जहां बादल फटने के बाद भयंकर तबाही मची हुई है, वहीं केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन इन आपदाओं के बीच जिंदगी बचाने की जंग जारी है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तराखंड, हिमाचल और वायनाड की। उत्तराखंड में बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें तबाह हो गई। यहां केदारनाथ धाम और केदारनाथ के रास्ते में बड़ी संख्या में श्रद्धालु फंस गए, जिनका रेस्क्यू करने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ वायुसेना के जवान भी जुटे हुए हैं। ठीक उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के रामपुर और कुल्लू की तस्वीरें, जहां पर बादल फटने के बाद तबाही ऐसी मची कि लापता लोगों की तलाश अब की जा रही है। और वायनाड का हाल सबके सामने है। हादसे के 4 दिन बाद 4 लोगों को एनडीआरएफ और सेना के जवानों ने बचा लिया। ऐसे में हमारे आज के साथों सवाल इसी त्रासदी और जांबाजों के बचाव अभियान से जुड़े हुए होंगे। लेकिन बात सबसे पहले हम करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 1 अगस्त की रात भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने के बाद केदारनाथ यात्रा रुक गई। पैदल रूट पर लंचोली, भीमबली में अलग अलग जगह फंसे हजारों लोगों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन अभी भी सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हमारा आज का सबसे पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं? बचाव अभियान में चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, लेकिन खराब मौसम चुनौती बना हुआ है। बादल फटने से भारी तबाही, लैंडस्लाइड से तहस नहस सड़क, केदारनाथ धाम यात्रा में फंसे श्रद्धालु, रेस्क्यू में खराब मौसम बनी चुनौती। उत्तराखंड के पहाड़ों में भारी तबाही मची है। रुद्रप्रयाग जिले में बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड से कोहराम मचा हुआ है। यहाँ कुदरत के कहर के बाद केदारनाथ धाम यात्रा स्थगित करनी पड़ी। दरअसल केदारनाथ के रास्ते में घोड़ा पड़ाव, लिंचौली, बड़ी लिंचौली और भीमबली में पत्थरों के गिरने से रास्ते बंद पड़े हैं। ऐसे में हजारों श्रद्धालु केदारनाथ धाम में फंस गए हैं। केदारनाथ और केदारनाथ धाम के रास्ते में फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें सोनप्रयाग केदारनाथ हाईवे की हैं, जहां लैंडस्लाइड की चपेट में सड़क का बड़ा हिस्सा आ गया। लिहाजा हाईवे की तरफ फंसे यात्रियों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। यहाँ पे खड़ी चट्टान है, खड़ी चट्टान के बीच रस्सी के सहारे लगातार यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। भारी संख्या में जो तीर्थ यात्री हैं वह पैदल मार्ग पर फंसे हुए हैं। उन यात्रियों को जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर यात्रियों का रेस्क्यू जारी है। ऐसी खतरनाक जगह से यात्रियों का रेस्क्यू करना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। रूट नहीं था, रूट बनाया गया रास्ते वगैरह लगा करके। पहले हमारे लोग गए, फिर लोकल्स को भेजा जिनको थोड़ा आइडिया होता है, फिर जितने भी श्रद्धालु थे वो लोग आए। बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से बड़ी संख्या में यात्री केदारनाथ में भी फंसे हुए हैं। उनको नीचे लाने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। वायुसेना के MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रियों को नीचे गौचर हवाई पट्टी पर लाया जा रहा है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बताया है लगभग 700 से 800 लोगों के फंसे होने की जानकारी है। एंड उसके लिए हमने ऑलरेडी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर एक MI-17 और एक चिनूक ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स ने पोजीशन कर दिया है, जो अपने सारे क्रू के साथ इस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए रेडी है। लेकिन रेस्क्यू अभियान में सबसे बड़ी चुनौती खराब मौसम की है। केदारनाथ धाम में मौसम खराब होने की वजह से बचाव अभियान में बेहद मुश्किल हो रही है। तकरीबन 100 मीटर से भी अधिक हिस्सा पूरी तरीके से मंदाकिनी नदी में समा गया है और केदारनाथ यात्रा फिलहाल पूरी तरीके से स्थगित हो गई है। हाईवे टूटने के कारण जो तीर्थ यात्री गौरीकुंड, जंगल चट्टी सहित पैदल मार्ग के अन्य स्थानों पर फंसे थे, उनका लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। आप हाईवे के दूसरे छोर पे देख सकते हैं कि पैदल मार्ग पर फंसे तीर्थ यात्रियों को यहाँ तक लाया जा रहा है। यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान के साथ प्रशासन भी मुस्तैद है। केदारनाथ धाम में अभी भी 1000 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। उन लोगों को एयरलिफ्ट कराने के लिए मौसम के ठीक होने का इंतजार किया जा रहा है। अभी तक हमने MI-17 के माध्यम से अभी तक हमने 15 लोगों को रेस्क्यू कर दिया है
और हमारे चिनूक आपका इंडियन एयरफोर्स के चिनूक और MI-17 आपका रेडी है समय। और चूँकि केदारनाथ में अभी आपका जो मौसम थोड़ा खराब है, तो जैसे ही मौसम आपका वहाँ थोड़ा ठीक होता है अभी हम दोबारा उड़ाएंगे। भीमबली में बादल फटने से मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी अचानक बढ़ गया था। वहीं कर्णप्रयाग में भी भारी बारिश की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर है। केदारनाथ में पैदल मार्ग के रामबाड़ा गौरीकुंड को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यहां रामबाड़ा में 2 पुल ढह गए हैं। केदारनाथ के रास्ते में हैरतअंगेज रेस्क्यू की तस्वीरें लिंचौली इलाके की हैं। यहाँ रेस्क्यू टीम को एक शख्स की आवाज सुनाई दी जो मदद के लिए पुकार रहा था। थारू कैंप के पास एक व्यक्ति बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबा हुआ था। करीब 9 घंटे की कोशिश के बाद SDRF और NDRF की टीम ने मिलकर इस व्यक्ति को जिंदा निकालने में सफलता पाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद राहत और बचाव कार्यों पर नजर रखे हुए हैं। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उन्होंने हमको कहा है कि हर तरीके से इस आपदा में हमारे साथ हैं और सभी संभव सहायता वहां से हो रही है। और MI भी वहां से हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है। अन्य सहायता भी जो ATF एविएशन टर्बो फ्यूल है उसकी व्यवस्था भी हो गई है। पहाड़ों में तबाही का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है और हरिद्वार में गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद केदार धाम का रास्ता पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ऐसे में केदार धाम से नीचे लौट रहे श्रद्धालु पहाड़ों पर फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए NDRF के जवान लगे हुए हैं। हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद कैसे हैं हालात? ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सेमवाल। कल रात केदार घाटी में मची भीषण तबाही से जो सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे है उसका सोनप्रयाग से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे नामो निशान मिट गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केदारनाथ हाईवे का तकरीबन 100 मीटर से भी अधिक हिस्सा पूरी तरीके से मंदाकिनी नदी में समा गया है और केदारनाथ यात्रा फिलहाल पूरी तरीके से स्थगित हो गई है। हाईवे टूटने के कारण जो तीर्थयात्री गौरीकुंड, जंगल चट्टी सहित पैदल मार्ग के अन्य स्थानों पर फंसे थे, उनका लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। आप हाईवे के दूसरे छोर पे देख सकते हैं कि पैदल मार्ग पर फंसे तीर्थयात्री को यहाँ तक लाया जा रहा है और फिर यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई से लगातार यात्रियों का रेस्क्यू जारी है। आप देख सकते हैं कि कल रात हुई बारिश के कारण काफी भयंकर तबाही का मंजर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो केदारनाथ हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो पूरी तरीके से नदी में समा गया है। हिमाचल के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बादल फटने के बाद भीषण तबाही हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित 3 जिले हुए हैं, शिमला, कुल्लू और मंडी। शिमला के रामपुर में 30 से ज्यादा लोग सैलाब में लापता हो गए। वहीं मंडी में भी 10 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तीसरा सवाल हिमाचल में आई त्रासदी से जुड़ा हुआ है। हिमाचल में आसमान से बरसी आफत से कितना नुकसान हुआ है? बादल फटने के बाद सबसे ज्यादा तबाही समेज गांव में हुई है, जहां पर सैलाब के बाद एक पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। यहां NDRF की टीम मलबों के बीच से जिंदगी तलाश रही है। हिमाचल में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर है। कई जगहों पर बादल फटने से भारी नुकसान पहुंचा है। ये 2 तस्वीरें हिमाचल के अलग अलग जिलों की हैं। शिमला के रामपुर और कुल्लू में बादल फटने और लैंडस्लाइड होने के बाद चारों ओर तबाही है। रामपुर के समेज गांव में बादल फटने से हुए हादसे के बाद 30 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। लापता लोगों को खोजने के लिए NDRF, SDRF की टीमें लगी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ कुल्लू में बादल फटने के बाद मलाणा डैम में फंसे लोगों का रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है। सबसे ज्यादा तबाही रामपुर के समेज गांव में हुई है। यहां बादल फटने के बाद आए सैलाब ने अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को बर्बाद कर दिया है। इस इलाके में कई घर पानी में बह गए। यहां अभी भी कई लोग लापता हैं, जिसमें 8 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। रामपुर के समेज गांव से जो 36 लोग लापता हैं, उनमें से 8 छात्र छात्राएं भी हैं। हम लोग समेज गांव के उस स्कूल परिसर में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं एक ट्रॉफी हमें अभी भी नजर आ रही है। ये ट्रॉफी उन छात्रों की है
जो इस हादसे में अब तक लापता हैं। इस हादसे के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। हर गुजरते पल के साथ उनके अपने प्रियजनों के मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। उनकी आखिरी उम्मीदें बचाव और राहत अभियान चला रहे जवानों पर टिकी हुई हैं। 2 दिन पहले एक सैलाब लगभग 36 लोगों को लील गया और अब उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनकी आंखों में सैलाब है। ये सैलाब रुक रुक कर बह रहा है क्योंकि अपनों को खोने का दुख किसी एक दिन में नहीं भुलाया जा सकता, उसके लिए बरसों लग सकते हैं। कल बादल फटने के बाद पानी के प्रचंड वेग ने पूरा गांव तबाह कर दिया है। ऐसे में प्रशासन के सामने लोगों को बचाने की बड़ी चुनौती है। जैसे देख ही रहे हैं कि पानी का जिस तरह से प्रेशर था, जिस तरह से गहराई से ये इसमें मूवमेंट हुई है, तो थोड़ा सा कठिन कार्य जरूर है, लेकिन सब लोग लोकल लोगों की भी इसमें थोड़ा उनका आइडिया ले रहता है कि कहाँ पर अगर कभी ऐसा हो तो कहाँ पर पे सामान वगैरह एक्यूमुलेट होता है, तो वो सारे पॉइंट्स को प्रायोरिटी पॉइंट्स बना करके यहाँ से सर्च किया जा रहा है। आज समेज गांव में चल रहे राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहुंचे और प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। सबसे भयंकर क्लाउड बर्स्ट ये जो नाला है इसमें हुआ, ऐसा क्लाउड बर्स्ट हमने पहले कभी नहीं देखा। और मेरा ये प्रयास रहेगा केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार भी कि हमें इसका पूरा अध्ययन करना चाहिए कि ये क्लाउड बर्स्ट इतने ज्यादा क्यों पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़े हैं। कुल्लू में भी बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई थी। यहाँ सैलाब और लैंडस्लाइड की वजह से मलाना डैम जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। ऐसे में डैम में फंसे 30 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ मलाना डैम के ऊपर, वहां पे काफी डैम का पार्ट क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन काफी लोग ट्रैप हो गए थे, लेकिन बचे हुए 4 लोगों को वहां से निकाल लिया गया। लेकिन हम आपको दिखा दें कि किस तरह ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ उसने यहाँ पर मलाना को पूरी तरह कट ऑफ कर दिया है। ये देख सकते हैं, ये रोड है जो मलाना प्रोजेक्ट को जाती है, मलाना डैम को जाती है, लेकिन जब क्लाउड बर्स्ट हुआ उसका इम्पैक्ट इतना था कि पूरी की पूरी रोड ही नीचे चली गई। कुल्लू जिले में बादल फटने के बाद 3 लोग अभी भी लापता हैं। कुल्लू जिला में ये जो यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, इसमें 3 लोग मिसिंग हैं और 3 हाउसेस फुल्ली डैमेज्ड हैं। ओवरऑल 14 फैमिलीज का नुकसान हुआ है इन डिफरेंट फॉर्म्स। इसके साथ साथ बागीपुल में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ था सेम टाइम पे, वहाँ पे 7 लोग मिसिंग हैं, लेकिन एक बॉडी रिकवर हो गया, आइडेंटिफाई हो गई। हिमाचल प्रदेश में आई तबाही में 2 नेशनल हाईवे समेत 400 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, क्योंकि पिछले दिनों हुई तबाही में सिर्फ सड़कों पर मलबा ही नहीं आया बल्कि 7 पुल भी बह गए। ऐसे में हिमाचल में स्थिति सामान्य होने में वक्त लगेगा। कुल्लू से असीम बस्ती के साथ मंजीत सहगल, शिमला, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल में पिछले साल भी आपदा आई थी और इस साल भी एक बार फिर से लोग कुदरती कहर का सामना करने को मजबूर हैं। हिमाचल में त्रासदी को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार पीड़ितों को मदद पहुंचाने में जुटी है। हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। प्रभावित इलाकों को लेकर क्या है सरकार का एक्शन प्लान? आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं हिमाचल के सीएम सुक्खू और मंडी की सांसद कंगना रनौत। अभी तो बरसात चल रही है, तुरंत प्रभाव से हमने कपड़े वस्त्र खरीदने के लिए 50,000 रुपया देने का निर्देश दिया है। और जिनके घर चले गए हैं, क्योंकि गांव के लोग हैं, गांव से बाहर जाना नहीं चाहते, हमने कहा कि आप 5,000 रुपये किराए पर मकान गांव का ले लीजिए। खाना पीना अगले 3 महीने के लिए उनका सरकार उपलब्ध करवाएगी। गैस का सिलेंडर और चूल्हा भी सरकार उपलब्ध करवाएगी और 3 महीने तक जो 5,000 रुपया पर महीने का किराया वो भी सरकार उपलब्ध कराएगी। हर परिवार को बसाने का दायित्व हमारी सरकार का है। हमारे लिए जो है वो दुख की बात है, शोक की बात है, क्योंकि हिमाचल में जो है पहाड़ी लोगों का जीवन ऐसे भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और हमेशा हर साल जो है इस तरह की त्रासदियां आती हैं और हमारे जो हिमाचल के जो लोग हैं उनके जन माल जमीन की बहुत हानि होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने खुद पर्सनली सारी चीज का ब्यौरा लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें जो रिलीफ फंड है उसमें और मदद की जाएगी। वायनाड में 4 दिन पहले हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी वहां मिशन जिंदगी जारी है। सेना और एनडीआरएफ के जवान जी जान से लोगों को बचाने में जुटे हैं। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। वायनाड में रेस्क्यू में जुटे जवानों ने कैसे दिया चमत्कार को अंजाम? 4 दिन बाद हमारे जांबाज जवानों ने 4 लोगों को मलबे से जिंदा निकाल लिया और इसके बाद उन लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है जो अभी अपने प्रियजनों के सकुशल होने की प्रार्थना कर रहे हैं।
अपने जोश, जज्बे और जुनून के साथ देवदूत बने जवान मलबे में फंसे लोगों को बचाने का महामिशन चला रहे हैं। वायुसेना की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वायनाड में किस स्तर पर हर जिंदगी को बचाने का ऑपरेशन चल रहा है। वायुसेना विमान के जरिए बचे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रही है। आज से 4 दिन पहले वायनाड में लैंडस्लाइड की 4 बड़ी घटनाएं हुई और 4 गांव पानी में बहते चले गए। इस सैलाब में न जाने कितनी जिंदगी समा गई। हादसे के 4 दिन हो गए हैं, लेकिन परिवार के लोगों को सेना से उम्मीद है सर्च ऑपरेशन में उनके परिजन मिल जाएंगे। कठिन से कठिन राह पर ब्रिज बनाकर नदी पार पहुंचकर जवान रेस्क्यू कार्य में जुटे हैं। मलबे में फंसे लोगों को निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है और ये चमत्कार ही है कि 4 दिन बाद जवान 4 लोगों को जिंदा निकाल कर लाए। इनमें 2 महिला और पुरुष हैं। वायनाड में हुए लैंडस्लाइड को समझें तो वायनाड के 4 गांव मुडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नुलपुझा गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आए थे। इन चारों गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अब केवल डेड बॉडी ढूंढी जा रही है। अब तक 9,328 लोगों को 91 रिलीफ कैंपों में सुरक्षित पहुंचाया गया है। इनमें से 578 परिवारों के 2,328 लोग चूरलमाला और मेपाड़ी के हैं। यहाँ सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। इससे पहले भी इन्हीं गांवों में तबाही देखी जा चुकी है। 5 साल पहले 2019 में भी भारी बारिश की वजह से इन्हीं गांवों में लैंडस्लाइड हुआ था। इस वक्त हम चूरलमला में हूँ, बेली ब्रिज के ऊपर हूँ, जिसकी कंस्ट्रक्शन कल शाम को आर्मी ने पूरी तरह से कंप्लीट किया। जैसे आप देख सकते हैं, अभी इस रास्ते से लोग और व्हीकल्स भी चल सकते हैं। सिचुएशन ऐसा नहीं थी कल और कुछ दिन पहले, क्योंकि ये प्रॉपर रास्ता नहीं थी, तो ये टेम्पररी ब्रिज यूज कर रहे थे। वायनाड में फंसे लोगों को निकालने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े मालवाहक विमान C-17 ग्लोबमास्टर वहां भेजा जा रहा है। इस विमान में ही ब्रीजिंग स्टोर्स को लोड किया गया था और अब मैपिंग मशीन भेजी जा रही है, जो मलबे में फंसी जिंदगी का पता लगाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं, हम मौजूद है हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में, जहां पर भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट एक खास इक्विपमेंट को कैरी कर रहा है। ये है स्पेशलाइज्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल इक्विपमेंट, जो केरला के वायनाड में मैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर सब सॉइल मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी कि जमीन के अंदर अगर कुछ लोग और फंसे हैं उनको निकालने के लिए ये इक्विपमेंट मैपिंग करेगा। मुसीबत से जूझ रहे वायनाड की ये तस्वीरें भारतीय सेना के जवानों की मेहनत और जज्बे को दिखा रही है। वायनाड की तबाही की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश और लैंडस्लाइड ने वायनाड के लोगों का भरोसा तोड़ दिया था, लेकिन भारतीय सेना की ओर से चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन वायनाड में फंसे लोगों में राहत की उम्मीद दे रहा है। वायनाड से शिवी मोल और गाजियाबाद से शिवानी शर्मा, गुड न्यूज टुडे। वायनाड में जहां हमारे सेना के जवान और एनडीआरएफ के जवान लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहीं उन लोगों के खाने पीने के इंतजाम में स्थानीय लोग भी जुटे हैं। हमारा आज का छठा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों के संग कैसे चल रही जिंदगी बचाने की जंग। हमारी संवाददाता शिल्पा ने एक कम्युनिटी किचन का जायजा लिया, जहां रेस्क्यू में जुटे लोगों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। इस मुश्किल की घड़ी में पूरा केरला वायनाड के मदद के लिए एक साथ आया है। हम इस समय वायनाड से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां एक वॉलंटियर ग्रुप ने एक भोजन तैयार करने के लिए और इसे उन लोगों को परोसने के लिए एक रसोई खोली है, जो पहले दिन से ही बचाव कार्य में शामिल है। दरअसल ये वॉलंटियर्स कोयिकोड से आया है और अपने खुद के पैसे और अपने दोस्तों से इकट्ठा किए गए पैसे लेकर आया है। वो कच्चा माल लाते हैं, वो सब्जियां और दूसरी चीजें यहाँ लाते हैं और बचाव कर्मियों को परोसने के लिए ताज़ा और स्वस्थ भोजन तैयार करते हैं। और दरअसल भोजन तैयार होने के बाद वो पैक करके वाहन में, जो लैंडस्लाइड साइट है वायनाड में, वहाँ पर ले जाया जाता है और रेस्क्यू वर्कर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वहाँ। और यहाँ के लोग हमें बता रहे कि वो एक दिन में लगभग 7,000 से 10,000 लोगों के लिए भोजन तैयार करते हैं। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई जगह पर डैम का पानी रिलीज किया गया है। बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है और साथ ही बढ़ गया है बाढ़ का खतरा। ऐसे में हमारा आज का 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से क्या क्या मुसीबतें सामने आ रही हैं, इसके बारे में बता रहे भोपाल से हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा।
मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। भोपाल की जीवन दायिनी माने जाने वाले बड़े तालाब फुल टैंक लेवल तक पहुंच गया है। भदभदा के सभी गेट्स जैसा कि आप देख सकते हैं खोल दिए गए हैं। केरवा डैम के भी गेट्स खोल दिए गए हैं। इसी तरह पूरे प्रदेश में 9 डैम्स के गेट्स खोले दिए गए हैं। बरगी के डैम खोल दिए गए हैं। विदिशा में हलाली के डैम के गेट्स खोल दिए गए हैं। इसी तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और पूर्वानुमान भी मौसम विभाग का यही है कि अगले 24 घंटे भी मध्य प्रदेश में लगातार बारिश होती रहेगी। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।